अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं माज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, माहम, जैसे आपको पता है कि साइट मैनेजर हमारी है, आपसे कुछ बात करेंगी फीडबैक ठीक के है, हवाले से। थैंक यू सो मच माज। बस आप से मुझे ये सपोर्ट चाहिए होगी कि अगर मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन फील होती है या वीडियो में कोई एरर आता है तो मुझे आप प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं इसको ऑफ करके भी स्टूडेंट से बस बात करना चाह रही हूँ। जी सही है। ठीक अभी है, सही है, चलें। क्लियर थैंक है यू। वॉइस और थैंक यू सो मच। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जितने स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। जिन आप सबसे वैसे ओरिएंटेशन पे तो एक मीटिंग हो गई थी जिसमें हमने आप लोगों को ई रोजगार का इंट्रोडक्शन भी करवाया था। और जो ई रोजगार की टीम है जो कि बैक एंड पे सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, हमने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा दिया था। जिन स्टूडेंट से वो ओरिएंटेशन सेशन मिस हुआ है उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम महम ताज है और मैं एज ए रीजनल हेड आपके ग्रुप को मैनेज कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी, हम सारे मिलके काम कर रहे हैं और इस ई रोजगार ट्रेनिंग कोर्स को आपके लिए जितना हम स्मूथ बना सकते हैं उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अब जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन था उसके अंदर तो हमने ट्राई किया था कि हम आपको ई रोजगार के बारे में एक क्लियर आइडिया दे दें कि ये जो 2.5 मंथ्स का पूरा कोर्स है इसमें आपने किस तरह से आप मैक्सिमम अपनी लर्निंग कर सकते हैं, ट्रेनर से आपने क्या सीखना है और क्या वो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करके आप इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो साइकिल है उसका मिड आ चुका है, आपके 5 वीक्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लर्निंग भी मैक्सिमम हो रही होगी और आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी मुश्किल नहीं आ रही होगी। इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आज मैंने मौज सर से रिक्वेस्ट की थी कि हम मुझे इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम दें। बैक स्टेज पे मेरी टीम भी मौजूद है। अगर कोई स्टिल आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे कन्वे कर दें। इसके साथ साथ मैंने एक फीडबैक फॉर्म डिजाइन किया है जो कि ग्रुप में आपके जो लैब मैनेजर हैं आकिब नदीम उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है। आप के जहन में कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक ऐसी हो जो कि आप हमारे साथ डायरेक्टली ई रोजगार की मैनेजमेंट के साथ शेयर करना चाहें तो आप उस फॉर्म को फिल करके अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके अलावा एक ऑप्शन ये एक तो है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन ये है कि अभी सर माज आपके साथ स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर देंगे। आप इसी लाइव सेशन को भी ज्वाइन करके आप में से जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस सेशन को ज्वाइन करके मेरे से लाइव बात भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी अपनी क्वेरीज मुझे कन्वे कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं कमेंट्स भी आपके साथ साथ देख लूंगी और जो फीडबैक फॉर्म आप फिल करेंगे उसको मैं डिटेल में रिव्यू कर लूंगी। तो ये सारी ऑप्शन स्टूडेंट के पास है कि आप अगर फॉर्म के थ्रू मुझे अपनी सजेशंस पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म के थ्रू पहुंचा दें। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैं बस वेट करूंगी कि अगर मुझे कोई कमेंट्स विजिबल हो जाएं या फिर आप लोग मुझे इस सेशन में ज्वाइन करना चाहें तो उसमें मुझे अगेन सर मॉस की हेल्प चाहिए होगी कि इसमें मुझे अगर गाइड कर दें अगर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं इस हवाले से। जी, अभी तक स्टूडेंट्स के कमेंट्स तो नहीं आए। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ठीक। ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रीम यार्ड को। तो ये वैसे अभी कम ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए हैं, तो जिसको भी अच्छा। अगर आप मैं इनकरेज भी करूंगा अगर कोई आके फीडबैक देना चाहे प्रोग्राम के हवाले से, तो जो आप मुझे बातें कह रहे होते हैं मैं इतना कह लें कि उसको पूरा नहीं कर सकता जितनी मैडम माहम जो है वो हेड ऑफिस में होती हैं, वो चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम के बारे में या कोर्स के बारे में या मेरे बारे में कोई भी फीडबैक है तो आप ज़रूर मैडम माहम को बताएं। बिल्कुल, हम ज़रूर इस हवाले से इनकरेज करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो होता है कि हमने कोर्स जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको गाइडलाइंस दे देते हैं कि आप लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें डेली बेसिस पे। अटेंडेंस आपने अपनी मेंटेन रखनी है और लेक्चर्स को हमने 24 आवर्स बाद रिमूव कर देना है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि स्टार्टिंग में हम इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारा कोर्स ट्रैक इस तरह से ये रहे कि इसमें स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग हो सके। तो आज आप अपनी वो सारी सजेशंस मुझे दे सकते हैं जो आप इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो कोर्स आउटलाइन के हवाले से हो, चाहे वो ट्रेनर के हवाले से, चाहे वो ई रोजगार की मैनेजमेंट के हवाले से हो। ये सारी सजेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि इसको हम फ्यूचर में जो हमारे फ्यूचर बैचेस हैं उनके अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फॉर्म स्टिल मैं दोबारा रिपीट कर
देती हूँ कि जो आप लैब मैनेजर हैं आकिब नदीम, मेनली वही आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और इवन जो क्वेरीज आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे हमें आ रही होती हैं, वो मुझे भी कुछ बच्चों की रिसीव हो रही होती हैं, आकिब को भी रिसीव हो रही होती हैं। तो हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे होते हैं कि उन क्वेरीज को रिजॉल्व करें और आप लोगों को किसी भी तरह की शिकायत ना हो। स्टिल अगर आपके ख्याल में कोई क्वेरीज अभी हमारी साइड से अनआंसर्ड है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक वकार नदीम की साइड से कमेंट विजिबल है कि देयर शुड बी अ डोमेन लाइक यूट्यूब वेयर स्टूडेंट्स could access all lectures related to all topics। अच्छा, इस हवाले से ये है कि चूंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो रखा है, लेकिन इसमें हमारी कंडीशन होती है कि कॉपीराइट्स ई-रोजगार के पास ही हैं। आजकल तो मेरा ख्याल है कहीं पे भी लेक्चर हो रहा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमने इसकी कोशिश की है कि जो हमारे स्टूडेंट्स ई-रोजगार की फैमिली का पार्ट हैं, वही क्लासेस में जाके उसको अटेंड कर सके, उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके और उन्हीं उन्हीं के लिए हम ना लेक्चर्स को रखें। लेकिन स्टिल हमें हम ये करते हैं कि हमारे कुछ लेक्चर्स ना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े होते हैं, तो हम उसको बहुत डिस्करेज करते हैं कि हम फिर भी इस हवाले से प्लान कर रहे हैं कि हमारी कुछ ऐसी क्लासेस हों या हमारा कोई ऐसा सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर दें जिसमें हमारे लेक्चर सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को विजिबल हों। तो लेकिन ये कि मैंने आपकी सजेशन ज़रूर नोट कर ली है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसको फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकें, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ जो ई-रोज़गार के स्टूडेंट्स हैं उनको हम शो करवा सकें, लेकिन हम इसको पब्लिक के लिए हम अभी ओपन नहीं कर सकते। तो अभी तक तो मुझे एक सजेशन आ गई है, मैं वेट करूंगी और भी अगर स्टूडेंट्स मुझे सजेशन दे सकें। अच्छा, इसके अलावा मीनवाइल अभी मैं लाइव हूँ तो मैं एक और पॉइंट पे भी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर एम्फेसाइज कर लेती हूँ कि चूंकि अब ऑलमोस्ट मिड हो चुका है आपके कोर्स का, तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग्स रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। आपके ट्रेनर ने आपसे पहले भी कन्वे किया है कि आप अपनी प्रोफाइलिंग्स जैसे ही आपकी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे आपकी प्रोफाइल्स कंप्लीट होती हैं, आप उस पर गिग्स बना लेते हैं, तो आपने अपनी प्रोफाइल्स ट्रेनर को भी रिव्यू करवानी है और आपने ई-रोजगार में सबमिट भी जरूर करवानी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर स्टिल इसमें लैग कर रहे हैं तो मैं उनको इनकरेज करूंगी कि आप अपनी प्रोफाइल्स जितना अर्लीस्ट बेसिस पे बना सकते हैं कंप्लीट करें और ई-रोजगार में ज़रूर सबमिट करवाएं। क्योंकि जैसे ही आपका बैच एंड हो रहा होता है, हमारे पास मल्टीपल केसेस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स, उनकी अटेंडेंस तो अच्छी होती है लेकिन प्रोफाइल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमको ग्रेजुएट मार्क नहीं कर पाते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है कि अगर वो ग्रेजुएट मार्क ना हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लाजमी अपनी प्रोफाइल्स ट्रेनर को जरूर सबमिट करवाएं और ई-रोजगार में सबमिशन को आप इंश्योर करें कि वो आपके ट्रेनर तक आपकी प्रोफाइल पहुंच गई है। इसका भी साथ साथ ख्याल रखिएगा। मीनवाइल अगर आपकी जो भी सजेशंस हो, मैंने फॉर्म भी ग्रुप के अंदर पोस्ट करवा दिया है, आप उसके थ्रू भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं और इस लाइव सेशन या कमेंट सेक्शंस के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। मैं बस वेट कर रही हूँ कि अगर जिस तरह से वकार एक ट्रेनी है, उन्होंने एक कमेंट अपना दिया है और अपनी सजेशन दी है, वो अच्छी सजेशन है नो डाउट। अगर और भी कोई स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहें या कमेंट्स के थ्रू अपनी सजेशन देना चाहें तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि आपकी तरफ से मुझे मैक्सिमम अगर सजेशंस मिल सकें। जी कोई और है? आप स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने पेस्ट किया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन को, अगर किसी ने ज्वाइन करके कुछ सजेस्ट करना है। मैं माज आपसे भी वैसे इनपुट लेना चाहूंगी कि चूंकि डेली बेसिस पे आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कोई ऐसी क्वेरी जो स्टूडेंट की साइड से आपको रिसीव हो रही है और आपके ख्याल में मैं इस सेशन के थ्रू उसको आंसर कर सकूं। अच्छा, मुझे जो एक क्यूरी मिलती है वो वही मैं उनको आंसर भी करता ही हूँ। तो वो ये होती है कि मतलब हम एक चीज़ को ही सारा ज़्यादा टाइम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएचपी को पढ़ा रहा हूँ तो पीएचपी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, या वर्डप्रेस को पढ़ा रहा हूँ तो वर्डप्रेस को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्यूरी होती है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि मतलब हमने सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ट्रेनीज हैं एक लेवल पे नहीं है, तो उनको हमने एक लेवल पे लाना है, फिर हम उनसे अर्निंग स्टार्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने गाइड किया है, क्योंकि इसमें होता है कि ई-रोजगार की जो ऑडियंस है बहुत वास्ट है।
हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि 16 ईयर्स अगर आपकी एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हैं कि आप रोजगार में अप्लाई कर सकें। अब उसके अंदर मल्टीपल वैरायटी हमें स्टूडेंट्स की मिल रही होती है। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्रीलांसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको ये लग रहा होता है कि ई रोजगार में वो अप्लाई करके उनको रोजगार या कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी, तो वो उनके लिए बिल्कुल एक न्यू होता है कि अच्छा फ्रीलांसिंग में कैसे आप काम कर सकते हैं। नो डाउट उनके पास स्किल्स होती हैं और वो बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अब प्रोग्राम को डिजाइन ही ऐसे किया है कि हर तरह की जो ऑडियंस है, चाहे वो बेसिक लेवल से उन्होंने स्टार्ट करना हो, ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनको फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं है, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन वो उसमें अभी तक उस तरह से एक्सपर्ट नहीं बन सके। हमने सबको एक साथ लेके चलना है। तो हमने अभी तक जो डिजाइन बनाया हुआ है या ई रोजगार को जैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप वो सारे स्टूडेंट्स जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो उन सारे टॉपिक्स को कवर करके यूज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। तो जिस तरह से सर माज ने आपको बताया कि वो सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर भी करेंगे और उन सारे स्टूडेंट्स को भी उन्होंने क्लास को साथ लेके चलना है ताकि सारे जो है प्रोफाइल्स बना सकें और एक अच्छे बिगनर लेवल के या एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर जरूर बन सके। तो इस पे तो स्टिल हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं हर बैच में ही, और हमें हर बैच में इस तरह की क्वेरीज रिसीव होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि बड़ी बेसिक लेवल का कोर्स है और कुछ स्टूडेंट्स फील कर रहे होते हैं कि ये एडवांस लेवल पे आप चले गए, लेकिन हमारी स्टिल अटेम्प्ट्स यही होती हैं कि हम एफर्ट कर रहे हैं कि आपको सारे टॉपिक्स हम कवर भी करवा दें और वो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जरूर आ जाए। आगे फिर एक होता है कि एक स्टेज आ जाती है कि स्टूडेंट की अपनी एफर्ट भी बहुत काउंट करती है कि आपने अगर ट्रेनर से कॉन्सेप्ट ले लिया तो उसके बाद आप खुद कितनी एफर्ट कर रहे हैं उसके अंदर फर्दर ग्रूम करने के लिए। तो इसलिए जिस तरह से सर मौज ने बताया कि वो सारी क्लास को साथ लेके चल रहे हैं, फिर भी हमारे फ्यूचर प्लान्स में ये जरूर हमने चीज ऐड की हुई है कि हम इसी कोर्स को अगर फर्दर एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जल्द इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे कि हम अपने एडवांस कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक और मुझे स्टूडेंट की साइड से कमेंट विजिबल है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या जो अभी करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट है वो क्रिएटिव डिजाइन के कोर्स में एनरोल हो सकता है। यहाँ पे मैं गाइड कर देती हूँ कि हमारी ऐसे सारे ट्रेनीज जो कि किसी एक डोमेन का पार्ट होते हैं और वो वहाँ से ग्रेजुएट कर जाते हैं, हम उनको किसी और डोमेन की अभी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो किसी और डोमेन में भी अप्लाई कर सकें और वहाँ से ग्रेजुएट हो सकें। यानी चूंकि हमारे पास हमारी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जब हम एप्लीकेशन अपनी ओपन करते हैं तो हमें ज्यादा रिक्वेस्ट रिसीव होती है कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि पहले हम सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस बेसिस पे फैसिलिटेट कर दें कि वो एटलीस्ट एक डोमेन को जरूर अटेंड कर सकें। तो अभी हमने ये ऑप्शन नहीं दी हुई कि आप मल्टीपल डोमेन्स में अप्लाई करके वहां से ग्रेजुएट हो सकें। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर आप कोई ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं कि जो स्टूडेंट बाय मिस्टेक किसी गलत डोमेन में अप्लाई कर लेते हैं, वो फिर वहां पे सेट नहीं हो पाते, तो वो चेंज करवाना चाह रहे होते हैं, तो या फिर वो नेक्स्ट बैच में किसी और डोमेन का पार्ट बनना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप एक डोमेन से ग्रेजुएट नहीं हुए तो स्टिल आप, जैसे हमारी आजकल एप्लीकेशंस ओपन भी हैं, अब आप सेकंड अटेम्प्ट में किसी और डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे हम जरूर आपको फैसिलिटेट करेंगे। एक और मुझे क्वेश्चन विजिबल हुआ है कि जिसमें वो पूछ रहे हैं, इरफान हसन पूछ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू इंक्रीज द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्चर्स। बिल्कुल, ये वाली रिक्वेस्ट भी हमें हर बैच में रिसीव होती है। अभी हमने तो इसी तरह से प्लान किया हुआ है कि 24 आवर्स बाद हम अपना लेक्चर रिमूव कर देते हैं और इसमें हमारी सिर्फ एक इंटेंशन होती है कि जो लाइव सेशन है उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को हम मैक्सिमाइज कर सकें। अगर जब लेक्चर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो सारे वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑप्शन है कि वो बाद में लेक्चर ले सकते हैं, तो वो मेजोरिटी जो है ना वो बाद में लेक्चर अटेंड कर होती है। और ट्रेनर है, उन इंटरेक्टिव एक उन्होंने सेशन अपना प्लान किया होता है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सिर्फ इस सीजन की वजह से हमने इसको 24 आवर्स पे लिमिट किया हुआ है, लेकिन मैंने आपकी सजेशन जरूर नोट कर लिया है और देखते हैं कि अगर हम इसको नेक्स्ट बैच के अंदर ना किसी तरह आपको फैसिलिटेट कर सकें। एक और मुझे एक कमेंट नजर आ रहा है मोहम्मद हमजा की साइड से। ठीक है, इसमें भी वो सेम यही रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मिनिमम 2 डेज के लिए जरूर इसको आप रहने दें ग्रुप्स में। चलें, ठीक है, मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट जो है नोट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे कमेंट फैसल अदील की साइड से विजिबल है, जिसमें रिक्वेस्ट करें कि डेडिकेटेड वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट जो है लेक्चर्स भी अटेंड कर सकें,
बिल्कुल, ये वाला भी जो आइडिया है ये पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल अब अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप वेबसाइट के थ्रू जिस तरह से ऑनलाइन पेड कोर्सेज होते हैं या फिर अनपेड कोर्सेज भी होते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू जाके अटेंड करते हैं, उधर ही एनरोल होते हैं और पूरा सेशन आप अटेंड करते हैं और फिर कोर्सेज ले रहे होते हैं। इस पे ई-रोज़गार की मैनेजमेंट काम कर रही है अभी। जैसे ही हमें फ्यूचर के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी वेबसाइट उस तरह से उसकी डिज़ाइन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो मे बी हम फ्यूचर के अंदर उस तरह के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवा दें जिसमें आप वेबसाइट के थ्रू हमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है ना ई-रोज़गार का, उसके अंदर तो हमने जैसे अक्रॉस पंजाब अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं। और ये जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस हैं, ये रिसेंटली ही ई-रोज़गार ने स्टार्ट किया है, वो भी कोविड के सिनेरियो को देखते हुए। हमने क्योंकि हम चाहते थे कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही हमारे कोर्सेज से उनको लीव ना करना पड़े, तो हमने स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया था कि जो फिजिकल क्लासेस में नहीं आ सकते और स्टिल जैसे आजकल भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो ये इम्प्रूवमेंट्स जो है हमारे ऑनलाइन सेशन के अंदर, हम ये इम्प्रूवमेंट्स फर्दर भी लेके आते जा रहे हैं। इसीलिए आप सबकी सजेशंस बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए। मैं तो थैंक यू करूँगी कि आप सारे कमेंट्स में भी मुझे सजेशंस दे रहे हैं। जो फीडबैक फॉर्म है, अगर कोई स्टूडेंट्स आज यहाँ पे मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ आप फीडबैक फॉर्म के थ्रू मुझे सजेशन ज़रूर अपनी दें। और अगर कोई आपकी कंप्लेंट है या कोई क्वेरी आपको लगा है कि कोई उसमें डिले आया है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आप में से अगर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, आप पॉजिटिव आपका फीडबैक ही आ रहा है, जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी मैं नोट करती जा रही हूँ। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस स्टिल देर तक अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ये अच्छा जाएगा, आप अपने सर्कल के अंदर आपके चाहे फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेटिव्स हों, आप उनको भी ज़रूर रिकमेंड करें कि वो ई-रोज़गार में ज्वाइन। और अगर स्पेसिफिकली टेक्निकल डोमेन से आपको जितना फ़ायदा हो रहा है, आप इसके बारे में ज़रूर अपने सर्कल के अंदर बताएँ। करंटली हमारी एप्लीकेशंस भी ओपन है और इसके अंदर हम सेम पहले की तरह हमारी 3 डोमेन्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल डोमेन भी है, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिज़ाइन, ये 3 डोमेन्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स को वेबसाइट पे अवेलेबल नज़र आएँगी और इवन उनकी डिटेल्स भी आप वहाँ दे सकते हैं। तो आप अपने सर्कल में भी ज़रूर रिकमेंड करें कि वो ई-रोज़गार को जॉइन करें। और जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है और इसमें ट्रेनर बहुत हेल्प कर रहे होते हैं और मैक्सिमम एक्स्ट्रा माइल जा रहे होते हैं कि किसी तरह आप यहाँ से फ्रीलांसिंग का आइडिया लेके जा सकें, खुद अर्न कर सकें। तो दूसरों को भी ज़रूर बताएं। और एप्लीकेशंस हमारे बस कुछ टाइम के लिए ही ओपन है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर अप्लाई करवाएं अपने फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव्स से। एक दो क्वेरीज और ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका लेक्चर है उसका भी मैं काफ़ी टाइम ले चुकी हूँ, तो फिर देखते हैं कि आप प्लीज लेक्चर स्टार्ट कर लीजिएगा। बाकी क्वेरीज को मैं फिर आपका जो फीडबैक मुझे रिसीव होगा वहां से भी मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, एक और आमिर सोमरू की साइड से भी कमेंट आया कि जो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा भी हमें जॉब के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं जो कि लोकल लेवल पर हों। ये बहुत अच्छी सजेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी हमारा प्लान है कि जैसे ई-रोज़गार गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट यही की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकें। तो इनिशियल लेवल पे जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट ये जो लॉन्च किया है ई-रोज़गार, इसके अंदर हमने कोशिश की है कि अगर गवर्नमेंट लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे उस तरह से जॉब्स ऑफर नहीं कर पा रही, तो कौन सा वे ऐसा है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जॉब की उस तरह से डिपेंडेबिलिटी भी कम हो सके और वो खुद से सस्टेनेबल इनकम भी अर्न कर सकें। तो इसी सिचुएशन को या इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ई-रोज़गार को लॉन्च किया था, ताकि हम ऑनलाइन या डिजिटल वेज के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये भी मैंने आपकी सजेशन नोट कर ली है, इसको हम ज़रूर, मैं एटलीस्ट ई-रोज़गार की जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर आगे पहुंचाने की कोशिश करेगी। अच्छा, एक और जो कमेंट है इसको मैं अब लास्ट कमेंट कंसिडर करूंगी, उसके बाद मैं सर मुआज की तरफ उनको हैंड ओवर कर दूंगी लेक्चर, जिसमें हाफिज मोहम्मद गयासुद्दीन कह रहे हैं कि मैडम अगर एक लेक्चर को 2 दिन तक गाइड कर दिया जाए ताकि मेरे साथ जो ऐसी फील्ड से नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसके लिए मैं ट्राई कर लूँगी। स्पेसिफिकली मैं मौज से इसके हवाले से सेपरेटली भी बात कर लेती हूँ कि अगर कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करते हैं कि इसी बैच में उसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करें।
ये हम फ्यूचर जो हमारे बैच के अंदर इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट की साइड से कमिटमेंट चाहिए होगी कि आप अपने लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे जो Q&A सेशन हो रहा होता है उसको पूरी तरह इंटरेक्टिव बनाएंगे और इस सेशन के थ्रू ही अपनी क्वेरीज को मैक्सिमम रिजॉल्व करके जाएंगे। तो मैं बस इसके बाद अब सेशन एंड करती हूँ। मुआज, अगर थैंक यू सो मच कि आपने एक तो मुझे टाइम भी दिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें। जी थैंक यू। बस मैं भी थैंक यू सो फीडबैक मच। दूंगा कि जो टेक्निकल के लोग होते हैं ना वो जरा से इंट्रोवर्ट से होते हैं, तो मेरे ख्याल में होपफुली फीडबैक फॉर्म पे आपको ज्यादा इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं फीडबैक फॉर्म भी चेक करूंगी, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप फीडबैक फॉर्म को ग्रुप के अंदर पिन किया हुआ है, आप वहां पे मैक्सिमम अपनी सजेशन देते हैं। अब प्लीज आप लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। थैंक्स अ लॉट, ऑडियंस को भी थैंक यू करूंगी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच माज। थैंक यू मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कहाँ पे थे हम कल? हमने बात की थी, स्लैक को मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, ये एक दो क्वेश्चंस मैं भी ले लेता हूँ। ये आ गई है फीडबैक एक कि फिजिकल क्लासेस के लिए अप्लाई किया था बट ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ गई। ठीक है। अच्छा, अब बात तो आपकी सही है कि ऑनलाइन जो जो फिजिकल सीखना है वो ज़्यादा कह लें प्रेफरेबल है, और ख़ास तौर पे इस तरह के स्टाइल में जहाँ पे आपको इंडिविजुअल ट्रेनर प्रोवाइड किया गया है। तो अब ई रोजगार का आपने और भी देखे होंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिस तरह डिजी स्किल्स है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना वन वे कम्युनिकेशन होती है ज़्यादातर, कि जो वीडियो है वो आपने देखनी है और आपने खुद काम करना है। तो यहाँ पर ट्रेनर का फायदा ये होता है कि आपको जो मतलब आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई मतलब हर कोई उस तरह से चीज़ को समझ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं कि मतलब आप ट्रेनर से कांटेक्ट करके समझ लें। तो लेकिन ये हमारी मजबूरी हो गई थी, तो इस वजह से कह लें कि हम फिजिकल क्लासेस को ऑन नहीं कर सके। ऊपर से अगर हम ऑन कर भी देते तो वो खुद भी ऑफ ही हो जानी थी। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं दिसंबर में उन्होंने यूनिवर्सिटीज ही बंद कर दी। ठीक है, तो हमारी किसी यूनिवर्सिटी के सेंटर में होती है तो वो हमारा भी लेक्चर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं, तो वो बंद हो जाने थे। तो ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, क्या सर हमें आफ्टर कोर्स इसकी डिग्री इशू की जाएगी? डिग्री नहीं होगी, इसकी सर्टिफिकेट होगा इस कोर्स का। तो वो आपको एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट लेने के बाद आपको ना सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कल की कोई और भी बल्कि आपकी बात हो तो वो आप पूछ लिया करें, फीडबैक ऑनलाइन दे दिया करें मेरे पढ़ाने के हवाले से, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो उसके हवाले से। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें और हेड ऑफिस को भी दे दें। तो वो कोई जो जो भी इम्प्रूवमेंट हो आपकी ना, वो हेड ऑफिस वाले उस पर पढ़ते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये किसी ने पूछा था पेमेंट गेटवे रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग एंड फ्रीलांसर्स। ये हम करेंगे, अगले वीक में कर लेते हैं। आज आज तो हमारे टाइम, मैंने जो टॉपिक लेना है उसमें थोड़ा कम बचेगा। या कल फ्राइडे को कर लेंगे या अगले किसी वीक में कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी पेमेंट आई भी है तो फिर आप मेरे से यहाँ स्लैक पे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है और कौन से प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट आपने पेमेंट विड्रॉ करनी है, ठीक है। मतलब फ्रीलांसर से पेमेंट विड्रॉ करने का अलग तरीका है, फाइवर से विड्रॉ करने का अलग तरीका है, और बाकी जगह से विड्रॉ करने का अलग तरीका है, ठीक है। अच्छा, one will be able to get job in any organization through these skills। यार, जो आपको स्किल सिखाए हुए ना, जिस तरह जो हमने अभी तक सीख ली है, HTML CSS PHP, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हैं ना, तो बिगिनर लेवल पे तो अब वो आपको रख ही लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है अभी। अगर आपने कुछ बनाया नहीं हुआ तो वो बिगिनर लेवल पे आपको एज ए ट्रेनी रख सकते हैं। लेकिन आपको कह लें कि जॉब लेने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक दो चीज़ें आप खुद बना लें, देख लें कि किस तरह से बनती हैं, फिर आप जॉब भी ले सकते हैं। इनफैक्ट जो हम वर्डप्रेस का कोर्स कर वर्डप्रेस को कवर कर लेंगे ना जब, तो आपकी वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रिप बन सकती है, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे। मेरे लेक्चर के अलावा भी थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो आपके अच्छी ग्रिप बन जाएगी।
फीडबैक फॉर्म कैसे फिल करना है, ये मैडम ने ये सवाल आया हुआ फीडबैक फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये मैडम ने ना शेयर किया होगा अभी, तो वो आप थोड़ी देर में जाके देख लीजिएगा लेक्चर के बाद, उसमें खुद इंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी। अच्छा, कैन समवन प्लीज एलेबोरेट पीएचडी टू एचटीएमएल। अच्छा, पीएचडी टू एचटीएमएल क्या होती है? पीएचडी होती है फोटोशॉप डिजाइन फाइल होती है एक, ठीक है। तो आप इसी तरह कह लें कि एक फोटोशॉप में मैं डिजाइन खोलता हूँ, अगर मेरे ख्याल में इस लैपटॉप में है मेरी पीएचडी फोटोशॉप इंस्टॉल हुई है शायद, ठीक है, ये खुल जाती है तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तब तक हम अपना वर्डप्रेस का काम भी खोल लें। अच्छा, जो लोग कह रहे थे ना वर्डप्रेस को रिपीट कर दें, तो हम 10 मिनट के अंदर, अभी मैं रिपीट करूंगा वर्डप्रेस को, कि 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि ये जल्दी से मैं कर दूं कि वर्डप्रेस की साइट हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे आ जाते हैं, हम जैम्प चला लेते हैं, ठीक है। जैम्प के बारे में तो पता होगा आपको, काफी बात हो चुकी है इस पे, स्टार्ट हो जाए एक दफा। स्टार्ट कर लेते हैं हम माई एसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे अब वर्डप्रेस के लिए मुझे दोनों चीजें चाहिए, अपाची भी, अपाची हमारा क्या है वेब सर्वर, और माई एसक्यूएल क्या है हमारा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो डेटाबेस भी चाहिए मुझे और वर्डप्रेस भी चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कह लें कि एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो अब इस पे लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से ये चीज है, ये ग्राफिक है, कुछ टेक्स्ट है, और हर चीज पिक्सल परफेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ से हम गाइडलाइन उठाते हैं और इसको HTML में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए वैसे टूल भी हैं, जेपलिन एक टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है जो, जिसके अंदर आप PHP फाइल अपलोड कर सकते हैं, वो बता देता है कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। और भी काफ़ी सारे टूल्स आए हुए हैं। तो खैर इसको आपने ये, क्योंकि ये डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन किसी ने, जो डिज़ाइनर है उसने PHP में डिज़ाइन बना लिया, आपने इसको कन्वर्ट करना है PHP के अंदर। तो ये होता है PHP टू HTML, ठीक है। आप खुद से हाथ से भी कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ देख के उसको खुद से कोड बनाएं, बैकग्राउंड बनाएं, और आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा htdocs आ गया। htdocs के अंदर वर्डप्रेस 5.6 पड़ा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होती है, तो wordpress.org पे जाते हैं। wordpress.org, wordpress.com नहीं, wordpress.com पे हम फिर किसी दिन बात, एक दिन बात कर ही लेंगे, ठीक है, किसी ना किसी दिन जब टाइम मिलेगा। अच्छा, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है, तो इसी को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके मैंने htdocs के फोल्डर में रख लिया। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ये फोल्डर होगा ना, ये मैंने ER डेमो रखा हुआ है, इसका नाम ER डेमो 2 कर लेते हैं इसे, ठीक है। आपने जो ये वाला फोल्डर है, इसके ये इसका नाम होगा वर्डप्रेस, इसको आपने रीनेम करना है, और इसके अंदर आप देखेंगे index.html की, index.php की फाइल पड़ी हुई होगी। तो ये वाला जो फोल्डर है ना, ये आपने रखना है htdocs के अंदर, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी फोल्डर होगा वर्डप्रेस का, जो भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको आपने कहाँ पे रखना है, htdocs के अंदर, ठीक है, ताकि मैं उसको एज ए वेबसाइट एक्सेस कर सकूँ। अच्छा, ये हो गया, और जल्दी से दूसरा काम भी कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये हम खोलते थे। अब ये क्यों खोलते हैं, ये डेटाबेस बनाने के लिए खोलते हैं। जब भी मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को काम करने के लिए पोस्ट पेजेस सारा जो डाटा होता है वो सेव करने के लिए उसको डेटाबेस चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम डेटाबेस बनाते हैं। अच्छा, हमारा क्या काम होता है, हमने खाली डेटाबेस बनानी है, हमने उसको पॉपुलेट वगैरह कुछ नहीं करना होता, वो जब इंस्टॉलेशन होती है वो खुद ही पॉपुलेट हो जाती है। तो मैं इसको ER डेमो 2 नाम दे देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। टाइप आप कोई भी रख लें, बस यहाँ तक हमारा काम था डेटाबेस बनाने का, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ये कॉपी हो जाती है, फिर मैं उसको इंस्टॉलेशन चला लेता हूँ, सेम टू सेम जो यहाँ पे समरी में लिखी हुई है, उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। ये मैंने अभी तक वही इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, बस थोड़ा सा तेज फॉलो कर ली।
तो यहाँ तक हमने ये फॉलो कर लिया इधर तक, ठीक है। तो आप सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो होपफुली आपकी जो वेबसाइट है, बल्कि काफ़ी लोगों की चल रही है और इनफैक्ट उनके मसले भी आ रहे थे जनरल के ऊपर, कुछ सॉल्व किए थे मैंने, कुछ मुझे हेल्प मिली थी काफ़ी। एक कोई स्टूडेंट थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, काफ़ी हेल्प करते हैं वो। हाँ, सैयद आबिद रज़ा नकवी, ठीक है। तो मतलब आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मैं अवेलेबल ना हूँ तो। और मैं अपनी तरफ से पर्सनल थैंक्स भी कहना चाहूँगा इनको, ठीक है जी। ये हमारा कॉपी हो जाए फिर हम इसको यहाँ पे खोलते हैं। अच्छा, अब लोकल होस्ट स्लैश जो भी मेरे फोल्डर का नाम था ना, अब देखें htdocs हमारा ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब मैंने फोल्डर का जो भी नाम रखा हुआ था ना, demo2 नाम रखा था शायद, ठीक है। तो ये वाली, अब ये जो है ये वेबसाइट मेरी बन चुकी होगी, लेकिन अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुई वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का क्या मतलब होता है? वर्डप्रेस और डेटाबेस आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं ये सेटअप चलाऊंगा इसका, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख देते हैं जो हमने नाम रखा था। तो जो आपने पिछले स्टेप में डेटाबेस का नाम रखा था, यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे रखा था demo2, वही नाम आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। यूजर नेम देना है। हमारे केस में यूजर नेम रूट है, पासवर्ड स्ट्रिंग एम्प्टी है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और फिर आप इंस्टॉलेशन चलाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो साइट से रेलेवेंट चीजें मांगेगा। पहले ही जो पेज होता है ना, पहला जो फॉर्म होता है, उसमें वो किससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? डेटाबेस से। और यहाँ पे वो साइट से रेलेवेंट, जो आपने साइट का नाम रखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको हीरोज बाहर ही रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। यूजर नेम एडमिन रख लेते हैं और पासवर्ड भी एडमिन रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉल करते हैं। तो एक दो मिनट लगेंगे हार्डली, बल्कि इंस्टॉल हो ही गया है। तो अच्छा, अब ये मेरी वेबसाइट है demo2, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये नई थीम आई हुई है 2021। अच्छा, अब इस पे चेंजेस करने के लिए ना, ये वर्डप्रेस के ऊपर चेंजेस करने के लिए हम उसके जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, WP एडमिन। अच्छा, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्या रखा था? एडमिन एडमिन रखा हुआ था मैंने। अच्छा, ये तो मैं प्रोडक्शन पे सॉरी, ये डेमो एज ए डेमो यूज कर रहा हूँ, तो मैं बड़े आसान से सिंपल से पासवर्ड रख सकता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे पासवर्ड ना रखें, ठीक है। तो अब मैं लेक्चर्स भी खोल लेता हूँ अपने। अच्छा, आज हम बात करेंगे पोस्ट और पेजेस के ऊपर, जल्दी से बात कर लेंगे क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने खुद ट्राई करके फिगर आउट करने की क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको मेन थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं एक पोस्ट को एक पेज से, और इसके अंदर जो कैटेगरीज और टैग्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि हम जल्दी से आगे जा सकें, ठीक है। अब एडमिन पैनल को हमने देख लिया था। पहले एडमिन पैनल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर से जो स्लाइड्स हैं उनसे अलग ही मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है। अब एडमिन पैनल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो दो तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ये ऊपर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, फिर ये स्पेस है दरमियान में, और फिर अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल, सेटिंग्स। अच्छा, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये किस लिए है? ये है कंटेंट से रिलेटेड। हमारा क्या ये है? क्या वर्डप्रेस क्या कैसे सॉफ्टवेयर है? वर्डप्रेस है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। जो पोस्ट है वो भी कंटेंट है, जो मीडिया है वो भी कंटेंट है, जो पेजेस है, मीडिया में क्या आएगा? तस्वीरें, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये मीडिया में आ जाएंगे। जो पेजेस हैं वो भी कंटेंट है, ठीक है। जो कमेंट्स हैं जो आपके पोस्ट के ऊपर हुए हैं वो भी कंटेंट है हमारे, ठीक है। तो ये देखें, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, ऊपर वाले सब मेन्यू का ग्रुप है साइड बार के ऊपर, इसको कहते हैं, ये कंटेंट से रिलेटेड मेरे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, अगर आप नीचे वाला ग्रुप देखें तो आपको उसमें अपीयरेंस के अंदर थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स, ठीक है, इस तरह की सेटिंग्स नजर आ जाएंगी। तो ये हमारी एडमिन सेटिंग्स हैं, ठीक है। ऊपर वाली कंटेंट से रिलेटेड है और नीचे वाली
एडमिनिस्ट्रेशन से, वर्डप्रेस की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे पास सेटिंग्स हैं, ठीक है। कि अगर मैंने थीम चेंज करनी है, मेन्यूज क्रिएट करने हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है, थीम एडिटर को खोलना है, प्लगइन को देखना है, यूजर्स को देखना है, टूल्स अगर मेरे पास मैंने कोई इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग के बारे में देखनी है मैंने चीजें, तो वो मुझे निचले वाले ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ऊपर टॉप वाली बार में भी आपको दिखाया था। अब एक आपको ना टॉप पे भी एडमिन बार नजर आ रही होगी। जो ये वाली स्क्रीन है ना, ये तो खत्म हो जाती है अगर मैं फॉर एग्जांपल साइट खोलता हूँ अपनी, यही वाली साइट खोलते हैं हम क्योंकि लॉगिन हुई हुई है। क्या है, ER Demo 2। तो यहाँ पे भी ना आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब ये मैंने देखें, ये लॉगिन की हुई है और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी लॉगिन किया हुआ है, तो आपको ये ऊपर टॉप वाली बार भी नजर आ रही है। अब टॉप वाली बार में क्या क्या चीजें हैं, अच्छा ये राइट साइड पे अगर हम देखें टॉप पे, तो ये सर्च है, यहाँ से आपने कुछ भी वर्डप्रेस के बारे में सर्च करना होगा तो वो आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में उससे थोड़ा सा पहले आए तो ये आपकी प्रोफाइल है, आपका नाम है, ठीक है। और ये इसने तस्वीर उठाई मेरी ईमेल, जो भी मैंने ईमेल आईडी दी थी, यूजर नेम है वो। आपने अपनी एडिट प्रोफाइल पे जाना है, आप अपनी वर्डप्रेस की प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और यहाँ लॉग आउट से आप एडमिन पैनल से लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम शुरू में आए तो यहाँ पे वर्डप्रेस का निशान बना हुआ है, यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वर्डप्रेस की साइट है, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट वगैरह, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये ई रोजगार का ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा मुझे, थीम्स को के ऊपर ले जाएगा डायरेक्ट, विजिट्स के ऊपर, मेन्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये ई रोजगार सॉरी ये वेबसाइट का जो है, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, यहाँ से ये मुझे वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ तो यहाँ से मुझे ये साइट के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मुझे साइट के ऊपर लेके जा रहा है और अगर मैं साइट पे हूँ तो ये मुझे डैशबोर्ड के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कस्टमाइज पे कस्टमाइज पैनल खोल जाता है, वो कस्टमाइज पैनल के ऊपर भी बात करेंगे। कस्टमाइज पैनल असल में वर्डप्रेस को कस्टमाइज नहीं करता, ये खाली जो ब्रांडिंग है ना थोड़ी सी कि ये साइट का नाम, टाइटल, ये जो ऊपर टाइटल आ रहा है, ये चीज़, कलर कॉम्बिनेशन, इस तरह की चीज़ें, फॉन्ट्स वगैरह, इसको चेंज कर सकते हैं हम क्विकली, ठीक है, किसी यूआई के थ्रू। अच्छा, ये फिर हमारे पास कमेंट्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे न्यू के ऊपर ये पोस्ट मीडिया पेज यूजर, ये जो न्यू अगर आपने कुछ क्रिएट करना है तो उसके रिलेटेड यहाँ पे चीजें आई आई हुई हैं, ठीक है। पोस्ट नहीं बनानी है, मीडिया ने ऐड करना है, नया पेज बनाया, यूजर बनाया है, तो उसका शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या चीज थी, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, इसमें ना इनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स जो है वो खाली डील करेगी जो आपके लुक एंड फील है ना, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो किस तरह से नज़र आ रहा है, कंटेंट को छेड़ना ही नहीं छेड़ेगी। मतलब जो ई रोजगार लिखा हुआ है ना, वो ई रोजगार ही लिखा रहेगा। अब ये ई रोजगार बोल्ड में लिखा हुआ है, काले कलर में लिखा हुआ है, ब्राउन कलर में लिखा हुआ है, ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। जो कंटेंट है वो नहीं छेड़ती है पेरेंट्स, पेरेंट्स खाली क्या है, लुक एंड फील को छेड़ती है, ठीक है। कलर्स वगैरह और बाकी सारी चीजें, इस तरह की जो चीजें हैं वो अपीयरेंस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी चीजें, विजेट्स ऐड कर सकते हैं हम, मेन्यू, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, इसको रिलेटेड डिटेल में देखेंगे। पर प्लगइन्स का आपको मैंने आइडिया दिया था, हाँ, जब हमने थीम इंस्टॉल की थी तो हमने आइडिया देखा था प्लगइन होते हैं, प्लगइन जो होते हैं वो फ्री वाली साइट को मैं बनाना चाहता हूँ ई कॉमर्स की साइट, तो मुझे एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। वो कॉमर्स का हम यूजुअली प्लगइन ऐड करते हैं, तो वो जब मैं ऐड करता हूँ तो ये जो वेबसाइट है मेरी, वो ई कॉमर्स की साइट एक बन जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजर्स, अच्छा यूजर्स काफी इंपॉर्टेंट है, यूजर्स को भी कोशिश करेंगे आज ही हम देख लें। तो जो, अच्छा, एक तो यूजर है आप यहाँ पे एडमिन, ठीक है। ये उसी तरह की वेबसाइट है जिस तरह फेसबुक के अंदर आप मल्टीपल लॉग इन हो सकते हैं, तो जो ब्लॉग है उसके अंदर भी मल्टीपल लोगों का रोल होता है, ठीक है। अब एडमिन का काम होता है चीजों को एडमिन करना, ठीक है। फिर कई लोग, सारे लोग हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे आ जाएंगे अपने रोल में, एडिटर वगैरह उसमें सारे। क्वेश्चन आए हुए हैं आपके दो, वो मैंने भी देखे। सर, वर्डप्रेस का जो फोल्डर कॉपी किया है एचटी डॉक्स में, उसका नेम तो रीनेम नहीं किया अब की बार, नहीं मैंने रीनेम किया था, वो पहले से मैंने रीनेम असल में किया हुआ था, तो बस मैंने उसके आगे ना टू डाला।
सर सी पैनल में क्या क्या चेंजेस होती हैं वेबसाइट के? जो सी पैनल होता है ना, उसमें आप कह लें कि वो जिस तरह से ये मेरा विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर है ना, तो सी पैनल में आप को ये फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और सी पैनल में आप डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, जो सर्वर होता है ना, वो भी आपका एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। लेकिन आप उस कंप्यूटर को इस तरह से यूज नहीं कर सकते जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो अब उस कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपके पास सी पैनल होता है, जहां से आप डिफरेंट चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से डेटाबेस, पीएचपी माई एडमिन या वर्डप्रेस की चीजें। अच्छा, हम और क्या देख रहे थे? हाँ, प्लगइन यूजर टूल्स और सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स होती हैं हमारे पास वर्डप्रेस से रिलेटेड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पोस्ट एंड पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अब पोस्ट और पेजेस में फर्क क्या है? ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में शायद पोस्ट भी बनाई थी जब हम वर्डप्रेस को देख रहे थे, और पेजेस भी बनाए थे, ठीक है। अब पोस्ट और पेजेस में क्या फर्क है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। पेज से तो आप फेमिलियर होंगे। जो एक पेज होता है वो उसमें ना ज्यादातर थोड़ा सा हमारा स्टैटिक कंटेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट होती हैं, आपने देखा होगा जिस तरह वर्डप्रेस जो फेसबुक पे आप पोस्ट वगैरह करते हैं, तो वो क्या होता है, वो किसी टाइम से आ रही होती है, ठीक है। कि मतलब जो रिसेंट होगी वो सबसे ऊपर आ रही होगी, और जो सबसे पुरानी होगी वो सबसे नीचे आ रही होगी, ठीक है। तो इसको देख भी लेते हैं। वर्डप्रेस इज बिल्ड अराउंड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पोस्ट्स एंड पेजेस। पोस्ट आर टिपिकली ब्लॉग एंट्रीज, ठीक है। तो जो अगर ब्लॉग एंट्रीज देखें उसमें वो पोस्ट आती हैं। अच्छा, अब मैं ना साथ में ना एक क्लासिक ब्लॉग भी खोल लेता हूँ, जो आप लोग शायद देखते भी हो। ये एक है प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके, ठीक है। ये वर्डप्रेस के अंदर ही बनी हुई है, और ये मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्लासिक ब्लॉग है। इसमें ज्यादातर आपको ना पेजेस भी मिल जाएंगे और पोस्ट भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी नजर आ रही है ना, ये पोस्ट है। वैसे अगर नीचे थोड़ा सा आए, ये मेन पेज है ब्लॉग का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी आपको पोस्ट नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर पोस्ट है वो सबसे पहले हुई है, देखें ये पोस्ट 6 मिनट्स अगो है, ये 10 मिनट्स अगो है, ये 52 मिनट्स अगो है, ठीक है, ये 12 आवर्स अगो है, ठीक है। तो इस तरह जाते जाएंगे तो 1-2 दिन पुरानी पोस्ट भी आपको यहाँ पे शायद मिल जाए, ठीक है। और इसी तरह से इसमें पेजेस भी हैं। ये तो पोस्ट होगी ना। अब एक पोस्ट को, सिंगल पोस्ट को भी आप खोल के देख सकते हैं। ये मैंने पोस्ट खोल ली सिंगल। अच्छा, इसी तरह यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो ये पेजेस भी हैं। जिस तरह अबाउट का एक पेज होगा और कॉन्टेक्टस का एक पेज होगा, ठीक है, ठीक है। ये कह लें कि हमारी एक पोस्ट है, एक पोस्ट, सिंगल पोस्ट, ठीक है। और ये मेरा एक पेज है। ठीक है, ये उन्होंने अपने लोगों के बारे में बताया हुआ अबाउट अस, और कॉन्टेक्ट अस में ये कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा पेज है, और ये हमारी सिंगल पोस्ट है, ठीक है। और हमारे पास कुछ अब जिस तरह से कैटेगरीज और टैग्स भी, कैटेगरीज भी आ जाएंगी। जिस तरह से ये, अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो खाली बिजनेस रिलेटेड न्यूज आएगी, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब ये पोस्ट, इस पोस्ट में और इस पेज में क्या फर्क है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं अभी। आपने ये तो देखा होगा कि पोस्ट काफी ज्यादा सारी होती है, पेजेस काफी कम होते हैं। पोस्ट आर टिपिकली ब्लॉग एंट्रीज, ठीक है। जो पोस्ट होती हैं वो ब्लॉग एंट्रीज होती हैं यूजुअली, ठीक है। अब हम पोस्ट को बहुत डिफरेंट वर्सेटाइल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह हम आगे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि ये पोस्ट का जो फंक्शन है ये कितना पावरफुल फंक्शन है वर्डप्रेस का। ए सीरीज ऑफ आर्टिकल लिस्टेड यूजुअली रिवर्स क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। अब सीरीज ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स होते हैं यूजुअली, ये ब्लॉग एंट्रीज जिसको कहते हैं, लिस्टेड यूजुअली रिवर्स क्रोनोलॉजिकली। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो लेटेस्ट है, मतलब जो पुराना है
वो सबसे आखिर में होगा और जो लेटेस्ट है वो सबसे पहले होगा। ठीक है, जो सब मतलब जो सबसे नया आर्टिकल है वो पहले आएगा और उसके बाद हम जिस तरह नीचे जाते जाएंगे हमें पुराने आर्टिकल मिलेंगे। पेजेस आर यूज फॉर मोर स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, कंटेंट दैट डज नॉट चेंज और चेंजेस इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है, एंड अबाउट अस पेज इज एन एग्जांपल ऑफ पेज और टिपिकल वेबसाइट। In most cases, you will find that the content in the about us page does not change all that frequently. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखें, अब जो ये वाला पेज है ना हमारा, ये 11 घंटे पहले ये वाली पोस्ट आई है। अब अगर कोई नई पोस्ट आती है तो ये नीचे चली जाएगी और वो पोस्ट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि 10 पोस्ट के बाद ये वाली जो पोस्ट है इतना नीचे चली जाए कि ये गायब हो जाए। ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे चली जाए। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये तो पेज नहीं है ना, ये हमारे पास पोस्ट्स हैं। ठीक है, और ये डायनामिक होती हैं और ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो अबाउट अस का पेज है उसने तो चेंज नहीं होना, अगर होना भी है तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होना जितना पोस्ट का पेज चेंज हो रहा है। हमारे पास हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमारे पास एक पोस्ट आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो पेज है इस तरह का है, अगर तो साल 2 साल 3 साल ये इसी तरह का ही रहेगा। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो इसमें मॉडिफाई करनी है तो मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह कॉन्टेक्टस का जो पेज है उसमें कॉन्टेक्टस का फॉर्म ही रहना है। ठीक है, ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही वाली रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा पेज और पोस्ट के अंदर। पोस्ट रिपीट होती रहती है, एक पेज के अंदर मल्टीपल पोस्ट आ सकती हैं, जिस तरह से ये ब्लॉग पेज है या होम पेज, अगर जिस हम होम पेज पे जाएं, हम होम पेज के अंदर मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही है, बल्कि ये ब्लॉग पेज ही है। अभी हमारे पास डिफरेंट ब्लॉग पेजेस होते हैं, उनको भी हम जाके देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। Now you might be thinking, but I don't need a blog. This might be true, but you can also use blog concept if you have a site where you need to display your latest news or even just company updates. तो ये जो ब्लॉग के पोस्ट हैं ये आप लेटेस्ट न्यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपनी की अपडेट्स अगर देनी हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि पोस्ट का इससे बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। अगर आप थीम्स वगैरह उठा के देखे हो तो उसमें भी जिस तरह वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स में जो हमारी एक प्रोडक्ट होती है असल में वो बेसिकली एक पोस्ट ही होती है, लेकिन वो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप होती है। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप को भी हम आगे जाके देखेंगे। बेसिकली any information that gets updated on a semi regular basis can benefit from the blog functionality। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो अगर कोई भी अपडेट होने जिस तरह प्रोडक्ट हम डालते हैं वो अपडेट होती रहती है, तो उसको भी हम इसकी फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बनानी क्या कंटेंट टू योर साइट, कंटेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये सारा मैं आपको इस तरह दिखा दूँ। अच्छा इस पे शायद हमने देखा भी था एक, तो पोस्ट हमने ऐड करनी है तो पोस्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो हम ले लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ। सर वेबसाइट का लोडिंग टाइम फास्ट करना हो अगर हमने प्लगइन्स भी यूज़ किए हों तो कैसे फास्ट किए जाएंगे? यार इस पे ना आपने मुझे याद कराना है, जब हम एंड के ऊपर जाएंगे ना तो मैं एक लेक्चर पूरा लूंगा इसके ऊपर। लेकिन वैसे आप देख लें अभी के लिए कि एक 2-3 वेबसाइट हैं। जीटी मैट्रिक्स काफ़ी पॉपुलर है और एक गूगल की अपनी भी है, पेज स्पीड इनसाइट। एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूँ, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, ये नजर आ गया आपको पेज स्पीड इनसाइट। अच्छा, ये सर्च मैंने गूगल का होगा पेज स्पीड। अच्छा, डेवलपर ये चेंज करनी है उन्होंने, टाइटल वही है, पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एंटर करें
और यहाँ से देख लेते हैं, बिल्कुल कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये इधर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जगह पे मैं एनालाइज करता हूँ, इधर भी और टेस्ट योर साइट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या करता है, ये मुझे सजेशंस देता है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो है। ठीक है, तो ये मुझे सजेशन देता है। अच्छा, ये मुझे दे रहा है मोबाइल के लिए इसका स्कोर काफी खराब है, कह लें जी 20 स्कोर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, गूगल के लिए ना, गूगल के लिए होते हैं एक्सेलरेटेड AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें डेस्कटॉप के लिए इसकी साइट जो है ये काफ़ी अच्छा ही इसको कहते हैं, वर्डप्रेस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। ये 71 इसको दे रही है, काफ़ी सारे प्लगइन्स वगैरह इसने इस्तेमाल किए हुए होंगे। लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे नीचे जो है ये सजेशंस दे रहा है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये बताएगा कि रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, ये फाइल जो है ये इतना इतना काम टाइम ऐड कर रही है। ठीक है, तो इनमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। रिमूव्ड अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, ये वाली जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रही पहले वाले पेज के ऊपर, तो उसको आप भी असाइन देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट्स की फाइल है, ये नहीं सही हो रही। ठीक है, हम वैसे गलत, यह हम किसी दिन पूरा लेक्चर लूँगा मैं इसके ऊपर, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ भी है, बल्कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, यहाँ पे ये बता भी रहा है। ठीक है, तो स्कोर इसका इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, तो ये आप दो वेबसाइट देख सकते हैं, एक GT मैट्रिक्स है और एक पेज स्पीड इनसाइट गूगल की तरफ से। लाइव वीडियो प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, लाइव वीडियो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट स्टोर साइट्स पे कोई प्रोडक्ट एज पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट कैटेगरी, वी ऐड मनी टी शर्ट एज ए न्यू पोस्ट। यार ये पोस्ट कह लें ये एज ए पोस्ट बिहेव नहीं करती, लेकिन एक्चुअली जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है ना, वो ये कस्टम पोस्ट होती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पोस्ट की, अगर मैं पोस्ट एक नई पोस्ट बनाता हूँ ना, उसकी आप कह लें कि कैटेगरी और टैग्स होते हैं, तो ये इस इधर भी इसके अंदर कैटेगरी टैग और फिर कुछ और हमारे इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऐड होते थे, जिस तरह प्राइस है, कोई टैग होगा, कोई इमेज होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जब हम उधर जाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको कहते हैं कस्टम पोस्ट टाइप। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप भी हम बनाना सीखेंगे। जो प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं ना, वो असल में क्या होती है, कस्टम पोस्ट टाइप। ये जो हम ऐड कर रहे हैं, अभी जो ऐड कर रहे हैं, ये क्लासिकल वर्डप्रेस की पोस्ट है। ठीक है, क्लासिकल पोस्ट और कस्टम पोस्ट टाइप में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर सिंपली हम ऐड करना चाहें तो ये ब्लॉक एडिटर है हमारे पास। एक होता है हमारे पास क्लासिकल एडिटर वर्डप्रेस के अंदर, वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। आप प्लगइन ऐड करें क्लासिकल वर्डप्रेस का तो प्लगइन ऐड हो जाएगा। लेकिन ये भी काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड करना है टाइटल। ठीक है, जिस तरह हमने न्यू पोस्ट बनाई तो न्यू पोस्ट मैंने बना ली, वो टाइटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये काम कैसे करता है एडिटर, ये ब्लॉक्स रखता है। ठीक है, अब मैं एक ब्लॉक रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले रखना है इमेज या कवर। ठीक है, कवर इमेज होता है एक, और एक सिंपल इमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, आपने पैराग्राफ के लिए ब्लॉक डालना है, हेडिंग के लिए डालना है। ये देखें, ये राइट साइड के ऊपर ना आपको नजर भी आ रहा होगा इधर, कि ये किस तरह का ब्लॉक डालेगा। लिस्ट डालना है आपने, कोड डालना है आपने, कोड डालना है। ये HTML का कोड आपने डायरेक्ट अगर कुछ यहाँ पे पेस्ट करना है, HTML लिखनी है डायरेक्ट, तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्लासिक वर्डप्रेस एडिटर को यूज़ करना है तो वो क्लासिक वर्डप्रेस एडिटर को यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्लासिक वर्डप्रेस का एडिटर इस तरह से होता है, यहाँ पे आप लिखते जाएं और वो चीज़ आती जाएगी, नज़र आती जाएगी आपको। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम और ब्लॉक देख लेते हैं। यहाँ प्लस साइन से भी आप कर सकते हैं, इस प्लस साइन से भी ये ब्लॉक्स आ जाएंगे। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाता है, पुल कोड आ जाता है, टेबल आ जाता है। ठीक है, इस अगर आपने टेबल डालना है, ये ऊपर नजर आ रहा होगा आपको।
ठीक है। फिर मीडिया के अंदर इमेज डालना है आपने, वो यहाँ पे आ सकती है। गैलरी को डालनी है, मल्टीपल इमेजेस डालने हैं, वो यहाँ पे आ सकती है। कोई ऑडियो फाइल शेयर करनी है, ठीक है। कोई कवर फोटो, अब कवर फोटो और सिंपल इमेज में क्या फर्क होता है, जो इमेज है उसके ऊपर कोई चीज आप लिख नहीं सकते उस तरीके से। जो कवर फोटो है, बल्कि मैं डाल के बताता हूँ, कवर फोटो है उसके अंदर आप यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप कवर फोटो के लिए अपलोड करें कोई मीडिया, हम अपलोड कर लेते हैं। हम इसी को यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। चले, ये एज ए कवर फोटो, बल्कि इस पे तो पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये रिमूव नहीं हुआ इमेज, हाँ ये आ गया ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर मीडिया कर लेते हैं हम। अच्छा, अपलोड एन इमेज और वीडियो फाइल और पिक फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। अब अपलोड करता हूँ मैं, और कोई ऐसा देखते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये उठा लेते हैं हम इमेज। अच्छा, अब ये इमेज उठा लिया। अब कवर फोटो क्या होती है, कवर फोटो ऐसी फोटो होती है जिसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख के उसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि हर जो कह लें जो ब्लॉक है उसके हर एलिमेंट का ये राइट साइड के ऊपर कह लें कि सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने स्टाइल कोई सेट करना है तो वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स बैकग्राउंड, रिपीटेड बैकग्राउंड, फिक्स बैकग्राउंड कर दें इसको, या रिपीटेड बैकग्राउंड कर दें, ठीक है। और फोकल पॉइंट को हम कम कर देते हैं, ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ कवर ये यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये पिक्सल्स में है अभी, ठीक है। कलर अगर ओवरले करना है आपने कोई तो वो कर सकते हैं, ग्रेडियंट डालना है हमने वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, कवर से सॉलिड से अगर मैं फॉर देखें ये फुल कर दूंगा तो ये ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। इसको कम करता जाऊंगा तो ये क्लियर होता जाएगा। अगर आपने किसी शेड में डालना है तो वो आप शेड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एडवांस में आपके हो जाएगी, कोई आपने HTML का एंकर वगैरह या CSS की प्रॉपर्टी वगैरह डालनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा जी, और ब्लॉक्स देख रहे थे हम, ये एडिटिंग की ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब ये एक ब्लॉक हो गया हमारा कवर फोटो का, ठीक है। अब इसके नीचे यूजुअली हम टेक्स्ट डालते हैं, पैराग्राफ डालते हैं, ठीक है। तो हम ये पैराग्राफ डाल लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में कुछ लिखना पड़ेगा, सैम्पल paragraph block used for writing long text content in your website, ठीक है। या इसके बाद आप कुछ वीडियो वगैरह आपने डालनी हो वो डाल सकते हैं, बटन्स डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बटन को लिंक कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स बना के उनको कॉलम के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स बना सकते हैं आप, पेज ब्रेक डालना है पेज ब्रेक डाल सकते हैं, लाइन ब्रेक डालना है लाइन ब्रेक डाल सकते हैं, सेपरेटर यहाँ पे नीचे अगर लाइन डालनी तो ये लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे आप कुछ और ऐड कर दें, कोई वीडियो ऐड कर दें, वीडियो ऐड करनी है आपने तो यहाँ से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विजेट्स हैं यहाँ पे आपके पास। शॉर्ट कोड अगर कोई प्लगइन डाला हुआ है, जिस तरह से आप फेसबुक का प्लगइन डाल लेते हैं फेसबुक के कमेंट्स का, ठीक है। तो फेसबुक के कमेंट्स आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं शॉर्ट कोड डाल के। लेटेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं आप अपनी यहाँ पे, ठीक है। लेटेस्ट कमेंट्स डाल सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं अगर, तो ये हमारी पोस्ट, एक नई पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें अब पोस्ट के कुछ हमारे पास और चीज़ें भी होती हैं। विजिबिलिटी, अगर मैंने इसको पब्लिकली विजिबल करना है तो मैं इसको पब्लिकली विजिबल कर सकता हूँ।
प्राइवेट करना है तो ये खाली प्राइवेट अगर मैं करूंगा तो साइट के जो मेंबर होंगे, एडिटर और एडमिन्स, खाली वो उसको देख सकेंगे। अगर मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो जिस बंदे के पास भी मैं पासवर्ड रख सकता हूँ इस पोस्ट का, और जिस बंदे के पास भी पासवर्ड होगा वो उसको व्यू कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैं पब्लिक ही रखता हूँ इसे, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, पब्लिश कब करना है? अच्छा, अब ये देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। पब्लिश में ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको कह दूं कि 19th को ये पब्लिश होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको 2 दिसंबर को भी पब्लिश कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, 2 दिसंबर को मैं पब्लिश करूंगा तो ये जो पोस्ट है ये पिछले पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमें फंक्शनैलिटी दी हुई है कि मैं किसी बैक डेट में भी पब्लिश कर सकता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी जो पोस्ट है वो ऑर्डर में पीछे चली जाती है या आगे चली जाती है। ठीक है, तो मैं इसको रीसेट कर देते हैं हम, या करंट टाइम पे आ जाएगी, इमीडिएटली आ जाएगी। अच्छा, पोस्ट फॉर्मेट है फिर। ठीक है, अब पोस्ट फॉर्मेट होता है कि आपका किस तरह का कंटेंट है उस तरह के हिसाब से ना पोस्ट का फॉर्मेट पहले से ही बना के रखा हुआ होता है। ठीक है, अब ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि थीम ने इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की है। ठीक है, हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। अगर आपने वीडियो पोस्ट करनी है तो यहाँ पे होगा वीडियो का, अगर ऑडियो पोस्ट करनी है ऑडियो का, चैट पोस्ट करनी है तो ये चैट का होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ऑप्शन आ रही है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। अब ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये जो थीम जिस बंदे ने डेवलप की है 2021, ये उसने ये वाली ऑप्शन रखी है। आप 2020 में देखेंगे ये वाली ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये वाली ऑप्शन करता हूँ तो होगा क्या कि ये वाली पोस्ट ऊपर आ जाएगी, और मैं अगर पुरानी पोस्ट, जिस तरह से आप पिन नहीं करते पोस्ट, ये आप ये आपकी पोस्ट पिन हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके नीचे है परमा लिंक। अब परमा लिंक क्या होता है? परमा लिंक होता है परमानेंट लिंक। ठीक है, अब इसका परमानेंट लिंक क्या है? इसका परमानेंट लिंक है लोकल होस्ट स्लैश ईयर डेमो 2 स्लैश क्वेश्चन मार्क पी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5th पेज है हमारा, तो इसलिए हम इसने इसको पी इज इक्वल टू 5, पोस्ट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पोस्ट नंबर 5 है तो इसने इसको 5 को पोस्ट दे दिया। फिर ये कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, अभी हमारी कोई कैटेगरीज नहीं है, हम कैटेगरीज और टैग्स को देखेंगे तब आपको ये दोनों चीज़ों की समझ आ जाएगी। ठीक है, फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज यूजुअली फीचर्ड इमेज थीम यूज करती है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आप यहाँ पे इस पोस्ट का यही वाला जो कवर इमेज है उसी को फीचर इमेज रख सकते हैं, किसी और इमेज को भी फीचर्ड इमेज रख सकते हैं, और उस हिसाब से आप इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पब्लिश कर दूँ, पब्लिश करने के बाद भी 2-3 फंक्शनैलिटीज आपको दिखानी है। ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये पब्लिश होगी। अच्छा, अब देखें, ये न्यू पोस्ट है और ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कवर इमेज आ गया हमारा। ठीक है, और ये पैराग्राफ टेक्स्ट और ये नीचे लाइन। ठीक है, अब ये पोस्ट खत्म हो गई और इसके नीचे जो फुटर था, फुटर में ये चीजें आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब ये वाली जो सारी चीजें है ना, ये हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? ये थीम से आ रही है। ठीक है, मैंने तो खाली ये लिखा था, कवर इमेज, ये चीज और ये चीज। अच्छा, अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, यहीं से मैं एडिट कर लेता हूँ, एडिट पोस्ट, तो ये मुझे वापस एडिटर के ऊपर ले जाएगा। अब देखें यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक चीज दिखाऊं आपको कि इसको मैं खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें, ये इसका परमा लिंक जो है वो चेंज हो गया अब। ठीक है, अब ये इसका परमा लिंक क्या बन गया? न्यू पोस्ट। और यहाँ पे देखें यूआरएल स्लग आ गया। अब स्लग क्या चीज होती है? अब हमने पहले देखा था, वो पहले क्या कर रहा था, p इज इक्वल टू 5। अब p इज इक्वल टू 5 नाम रखना मुश्किल है, दूसरा एसईओ के लिए भी इतना अच्छी चीज नहीं है, जो अगर आप इस तरह से अपने यूआरएल रखेंगे। तो अगर यूआरएल में आप पोस्ट का नाम रख लेते हैं, जिस तरह से न्यू पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, तो वो न्यू पोस्ट ही आ गई। तो इसी तरह से ये यहाँ पे आपको यूआरएल नजर आ जाएगा, यूआरएल स्लग नजर आ जाएगा। अगर मैंने चेंज करना है, खाली न्यू रखना, तो वो खाली न्यू लिखेगा। अगर मैंने कुछ और रखना है, पोस्ट लिखना है अगर, तो वो खाली पोस्ट रख लेगा इसका नाम। ठीक है, नीचे से आप देखें कि लिंक चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कोई और चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ऐड करता हूँ जिसमें हम यूट्यूब का एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वीडियो हम ई रोजगार की उठाते हैं। अगर यूट्यूब ई रोजगार,
अच्छा जी, किसी ने फीडबैक दी हुई। अच्छा, ये वीडियोस का चेक कर लेते हैं। यूरोस का ये फॉर एग्जांपल ये सक्सेस स्टोरी हमारे पास, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं और इसका लिंक यहाँ पर रख देते हैं। इसको एम्बेड करते हैं और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। आप मीडिया की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, और हम इसको व्यू करते हैं पोस्ट को, या प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं, इसको इधर से प्रीव्यू कर लेते हैं। ये न्यू पोस्ट है, इसको व्यू कर लेते हैं। ये देखें, अब मेरे पास एक वीडियो भी ऐड हो गई है, ठीक है, और हमने कोई चेंज कोई खास की नहीं, ठीक है। हाँ, लिंक लिंक में पहले न्यू पोस्ट आ रहा था, अब लिंक में खाली पोस्ट नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ ही आप ये देखें, अब ये राइट साइड पे रिविजन आ गई, थ्री रिविजन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने होंगे, एक ये वाला। अब इसमें मैंने क्या किया, टाइटल चेंज किया, न्यू पोस्ट से न्यू पोस्ट टाइटल को चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये वाला काम हमने ये रिमूव किया है और ये ऐड किया है, ठीक है। अगर मैंने इसको, अब ये क्या है, ये वीडियो ऐड किया है मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको वीडियो को रिमूव करवाना चाहता हूँ या इस स्टेज में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं रिस्टोर कर लूँगा इस ऑटो सेव को, ठीक है। और एक ये वाला था जिसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक ये चेंज है वीडियो ऐड करने से पहले, और ये वीडियो ऐड करने के बाद। तो अगर मैंने वीडियो ऐड करने से पहले वाली चेंज को रिस्टोर करना है, तो मैं इसको ये इस ऑटो सेव को यहाँ पर रिस्टोर करना, ठीक है। तो जितनी भी चेंजेस होंगे, अगर 10 चेंजेस करूंगा, 10-20 चेंजेस करूंगा, तो वो 20 चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये अब ये ब्लॉक लेवल एडिटर है, गुटनबर्ग इसका नाम है, वैसे गुटनबर्ग कह देते हैं, अब इसको ब्लॉक एडिटर कहते हैं। तो काफी बेहतर हो गया ये, पहले जब आया था 2019 18-19 में काफी इसका चर्चा था, तो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया जो क्लासिकल एडिटर यूज कर रहे थे, लेकिन अब लोग इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी भी जो पुराने बंदे हैं वो क्लासिकल एडिटर को यूज करते हैं। अगर आपने क्लासिकल एडिटर यूज करना है तो आप यहाँ ऐड न्यू पे जाएं, यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगा क्लासिकल एडिटर का। बल्कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यही 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है क्लासिक एडिटर। ये भी आप देख लें, ये बड़ा सिंपल सा एडिटर है, इसमें ज़्यादातर आप काम करते हैं कह लें कि उसको यूज़ करके HTML लिखते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका ये कभी कभी आप अगर कोई आउटडेटेड प्लगइन या कोई ऐसा प्लगइन इस्तेमाल करें जो इसको सपोर्ट नहीं करता गुटनबर्ग को, तो कभी कभी आपको ये इंस्टॉल करना पड़ भी जाता है, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्लगइन अभी वो क्लासिकल एडिटर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि गुटनबर्ग से आप सारा, गुटनबर्ग काफ़ी सारी चीज़ों को आसान कर देता है, लेकिन क्लासिकल एडिटर अभी भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का? हम अपनी HTML और CSS को भी किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ना आपको थीम का थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो CSS है ना, आप वो यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने पेज बनाना है, ठीक है, जिस तरह आपने होम पेज बनाना है कोई, ऐसे पोस्ट का तो पता चल गया ना आपको। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, अभी ये एक ब्लॉग है, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट मुझे नजर आ रही होगी, ठीक है। ये एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है। अच्छा, मैंने इसका कवर इमेज कोई नहीं रखा। अगर मैं इसका कोई कवर इमेज रखता, फीचर्ड इमेज रखता, तो शायद ये वाली पोस्ट, अब मैंने इसको ब्राउज नहीं किया इस थीम को, लेकिन शायद ये पोस्ट के अंदर शो हो जाती, ठीक है। यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज रखते हैं। अच्छा, ये अगर हम डालें,
है, इसको अपडेट कर देते हैं, साइट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फीचर्ड इमेज आ गया है। इसका साइज ज़रा कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जो फीचर्ड इमेज है वो इसको आप कह लेंगे ये टॉप पे दिखाएगा। और लेकिन जब मैं पोस्ट खोलूँगा तो पोस्ट के अंदर मुझे ये कवर इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या हाँ, आप अपनी HTML CSS डाल सकते हैं। तो आप अपनी HTML बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं इसको पोस्ट के अंदर भी डाल देता हूँ। यहाँ से आपने ब्लॉक लेना है, ठीक है, और ब्लॉक में आपने लिखना है HTML। यहाँ पे लिख लें HTML या कोड लिख लें कस्टम HTML। ठीक है, तो आप कस्टम HTML यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर यहाँ से डाल दें तो आपको इनलाइन डालनी पड़ेगी। अच्छा, आप दो चीज़ें होती है, एक होती है CSS और एक होती है HTML। तो आप HTML यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखी है H1 या P टैग तो लिख लें, ये क्या लिखें हम, तो ये लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू माई हेड। अच्छा, मैंने टाइप तो किया है। अच्छा, हो गया टाइप। अच्छा है, अच्छा जी, ठीक है, ये HTML है और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ इसको अब ये मैंने क्लास दे दी। अब इस क्लास को देने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएं डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया, तो ये खाली अभी H1 आ रहा होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये खाली H1 नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वेबसाइट है, पोस्ट है, और ये खाली H1 का टैग मैंने क्लोज नहीं किया। इसको प्रीव्यू करते हैं, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। हो गया, इसको आप प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, इसको अब अपडेट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये दिस इज अ कस्टम HTML हेडिंग। अच्छा, अगर मैंने इसको चेंज करना है, इसको मैंने CSS देनी है, तो मैं जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे, पेरेंट्स पे और थीम एडिटर पे। ठीक है, अब थीम एडिटर क्या करेगा, इस थीम की style.css खोल देगा। ठीक है, तो अच्छा, अब ये यहाँ पे इसने भी कह दिया कि आपने ना style.css में डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि जब थीम अपडेट होगी तो आपकी style.css उड़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपनी थीम बनाते हैं। ठीक है, चाइल्ड थीम बनाते हैं। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे आपको खाली एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे आप वैसे एडिट ना किया करें, आप इसकी मेन चीज़ पे एडिट किया करें। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ अच्छा, ये तो मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे भी देखें, ये इसने ये जो थीम है रिस्पॉन्सिव बनाई हुई है, इसको हम यहाँ पे शुरू नहीं कर देते। अच्छा, मीडिया क्वेरी से पहले इसको कर लेते हैं, एडमिन बार है, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या क्लास थी हमारी, डॉट माई एक थी, एक हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, मुझे पिक करना पड़ेगा। यहाँ हम कलर ब्लू भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, और हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं इस H1 को खाली। और इसको मैं
अपडेट फाइल कर देता हूँ। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये सही नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। हम आगे जाके चाइल्ड थीम बनाएंगे और चाइल्ड थीम में हम अपनी मॉडिफिकेशन करेंगे जो भी CSS की होगी। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या हम अपनी HTML CSS ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी HTML CSS बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब ये अपडेट होगी, फाइल एडिटर सक्सेसफुली। आप इसको मुझे, हाँ ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया और इसमें बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी HTML है आपकी, आप HTML आपने यहाँ पोस्ट में डालनी है और जो CSS है वो आपने या style.css में डालनी, ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा, हम फ्रंट पेज भी डाल लेते हैं अब। ये पोस्ट मेरे ख्याल में अब काफ़ी सारी आपको समझ आ गई होगी। आप इसको पोस्ट का जो ये एडिटर है इससे ज़रूर प्ले अराउंड करें, इसमें कुछ जो भी अपनी साइट वगैरह इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हम अब पेजेस पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे जो एडिटर है वो हमारा सेम ही रहता है, गुटनबर्ग वाला, ठीक है। क्लासिकल एडिटर यूज़ करना है, आप क्लासिकल एडिटर यूज़ कर ले, ठीक है। ये पेज का टाइटल है, आप इसको कह सकते हैं जिस तरह कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है आप इसको कॉन्टेक्ट अस का टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसको गूगल मैप्स यहाँ पे नहीं होंगे शायद, लेकिन यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ से कभी नहीं डाले, हम कोड ही डाल लेते हैं मैप की लोकेशन का अगर डालना हो तो। अच्छा, यहाँ से हम डालते हैं मैप, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ EITB, ये रोजगार पीर सेंटर। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं एम्बेडेड कोड इसका ले लूँ, जूम कम कर ले हम, ठीक है। इसके कॉपी HTML करूँगा मैं और ये मैं डाल दूंगा, कहाँ पे खोल रहा था, यहाँ पे, ठीक है। एम्बेड, URL का कह रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम HTML ही डाल देंगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ ब्लॉक को, HTML हम यहाँ पे आई फ्रेम बन गया हमारे पास, इसको डाल देते हैं। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये आ गया मेरे पास मैप, ठीक है। और इसके नीचे आप फिर डिटेल्स वगैरह एड्रेस लिख सकते हैं या जो भी लिख सकते हैं आप। हेडिंग डालेंगे, आप पहले सेपरेटेड डाल लेते हैं, ठीक है। और फिर हम हेडिंग डालते हैं एक, तो इसको हम H2 H1 कर लेते हैं। H1 बड़ा हो गया, H2 ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर पैराग्राफ टेक्स्ट डाल देते हैं, जो भी इसका एड्रेस है 1 2 3, ठीक है। ये अब मैंने पब्लिश कर दिया, इसको व्यू करते हैं। अच्छा, ये मसला हो गया हमारे साथ कोई, ये मैप जो है हमारा इस साइड पे आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल में आई फ्रेम को सही जगह नहीं मिली।
अच्छा, इसको हम बाद में देख लेंगे। खैर आप इसको कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल एडिटर यूज़ किया होता तो शायद ये मसला ना आता। मेरे ख्याल में ब्लॉक एडिटर का कोई इशू आ रहा है, तो हो सकता है आपके एंड पे ना आए, मेरे एंड पे आ रहा हो। चलें, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल आगे देखेंगे पेजेस वगैरह को। तो बिडिंग वगैरह ज़रूर करते हैं, कल हमने बिडिंग को डिस्कस किया था, बिड वगैरह ज़रूर करते रहें ताकि हम टाइमली प्रोजेक्ट सिक्योर कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।